नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी और आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उस समय उनके किए कामों को सराहा भी जाता था। लेकिन अपने शासनकाल के दौरान नेहरू ने ऐसी 5 गलतियां की जिन्हें भारत आज भी भुगत रहा है। सबसे पहली गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की वो थी कोको आइलैंड। साल 1950 तक कोको आइलैंड भारत का ही हिस्सा था, जो कोलकाता से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पर था। नेहरू ने इस आइलैंड को तोहफे के रूप में बर्मा को दे दिया और बाद में बर्मा ने कोको आइलैंड को चाइना को दे दिया। अब यही वो आइलैंड है जिससे चीन भारत को आंखें दिखाता है। दूसरी गलती जो उन्होंने की वो थी भारत और नेपाल का विलय ना करना। साल 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह चाहते थे कि नेपाल का विलय भारत में हो जाए और नेपाल भारत का एक राज्य बन जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि दोनों देशों के विलय से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। बता दें कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल के जरिए चीन भारत को कभी ब्लैकमेल ना कर पाता। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो कि वो थी अमेरिका की तरफ से भारत को यूएन का सदस्य बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा देना। जी हाँ, साल 1953 में अमेरिका ने भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चीन को यूएन का सदस्य बनाने की वकालत की थी, जिसकी बदौलत आज यूएन में चीन भारत के लिए समस्याएं खड़ी करता रहता है। और जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद भारत ने यूएन का सदस्य बनने के लिए काफ़ी तरह से कोशिशें की, लेकिन भारत आज तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया, जो कि साल 1953 में आसानी से बन सकता था। जवाहरलाल नेहरू की चौथी सबसे बड़ी गलती जिसे भारत आज भी भुगत रहा है वो थी पंचशील समझौता। 1953 में जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया था, उस समय नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इस समझौते के साथ ही भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। नेहरू ने चीन से दोस्ती की खातिर तिब्बत को भरोसे में लिए बिना उस वक्त चीन के कब्जे को मंजूरी दे दी थी और साल 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सैनिक इसी पथ के मार्ग से भारत के अंदर घुस आए थे। पांचवी सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कश्मीर मुद्दा। जी हाँ, जब साल 1947 में भारत और पाकिस्तान बटे, वैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर के राजा ने भारत के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी और पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन नेहरू ने ये ऐलान कर दिया कि कश्मीर की समस्या का फैसला यूएन में होगा और ये इसलिए कहा गया क्योंकि भारत उस समय ही नहीं आज भी गुलाम है, जिसके सबूत हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिए थे। इसलिए आज तक इसका फैसला नहीं हो पाया है और आज भी कश्मीर समस्या को भारत झेल रहा है और नेहरू